हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ये जो वीडियो है हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम ऐसे जीके के बारे में बात करेंगे टॉप 30 जीके जो पेपर में पूछे गए हैं। वो चाहे पीडब्ल्यूडी हो, एसएससी सीजीएल हो, रेलवे का एग्जाम हो, यूपी पुलिस का एग्जाम हो, यूपीएससी हो या एमपीएससी हो, कोई भी एग्जाम हो, ऐसे जीके के प्रश्न उसमें पूछे गए हैं। सो हम अच्छे से आज ऐसे टॉप 30 जीके देखने वाले हैं जो पेपर में पूछे भी गए हैं और पूछे भी जा सकते हैं। तो सभी को हमें याद में रखना होगा। और हाँ गाइज, अगर आप चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि मैं ऐसे ही जीके आपके लिए लाता रहूं। सो गाइज, हम वीडियो की शुरुआत करते हैं अब। सो हमारा सबसे पहला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है डी, कच्छ। कच्छ जिला जो है वो भारत का सबसे बड़ा जिला है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न पूछा गया था रेलवे के एग्जाम में। कच्छ जिला भारत का सबसे बड़ा जिला है। कच्छ जिला गुजरात राज्य में है। सो याद रखें, कच्छ। अगला सवाल है, शतरंज का जन्म किस देश में हुआ? शतरंज का जन्म किस देश में हुआ, यानी किस देश से खेलना उसे शुरू किया गया था, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ए, भारत। भारत में शतरंज का जो खेल जन्म है वो भारत देश में हुआ था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न रेलवे में पूछा जा चुका है। सो राइट आंसर इज भारत। भारत है का जन्म। अगला सवाल है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? सो इसका जो सही जवाब है वो है सी, 7 रंग। 7 रंग, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न यूपी पुलिस के एग्जाम में आ चुका है। सो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। अगला सवाल है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? सो इंपॉर्टेंट प्रश्न गाइज, ये प्रश्न रेलवे में आ चुका है। सो वो खगोलीय पिंड को हम कहते हैं ग्रह। ग्रह कहते हैं उन्हें। जो ग्रह है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जितनी भी चीज़ें सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें हम ग्रह कहते हैं। ऐसे खगोलीय पिंड को हम ग्रह कहते हैं। सो याद में रखें, उन्हें ग्रह कहा जाता है। अगला सवाल है, विश्व मौसम दिवस कब मनाया जाता है? सो इसका जो सही जवाब है वो है 23 मार्च। गाइस, 23 मार्च को विश्व मौसम दिवस मनाया जाता है। विश्व मौसम दिवस 23 मार्च, ये याद में रखें, 23 मार्च। अगला सवाल है, पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत किसकी रचना है? सो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है ए, जयसी। जयसी की रचना है पद्मावत। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न पेपर में आ चुका है। सो पद्मावत की रचना की थी जयसी ने। अगला सवाल है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकार थे? जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकार थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न आया था एसएससी के पेपर में। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है बी, 24। 24 जैन धर्म में कुल तीर्थकार थे। 24। अगला सवाल, सास बहू मंदिर कहाँ पर स्थित है? सास बहू मंदिर कहाँ पर स्थित है? सो ये है ए, ग्वालियर। ग्वालियर में स्थित है सास बहू मंदिर। सास बहू मंदिर स्थित है ग्वालियर में। सो इम्पोर्टेंट है ग्वालियर। अगला सवाल है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न गाइज, ये प्रश्न पूछा जा चुका है एसएससी और रेलवे के पेपर में। सो इसका जो सही जवाब है वो है बी, बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल जो है वो पहली महिला थी, जो यानी भारत की वो पहली महिला थी जिसने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी। सो इम्पोर्टेंट है, ये माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बछेंद्री पाल। अगला सवाल है, आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य कौन सा है? वहाँ का क्लासिकल नृत्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। सो इसका जो राइट आंसर है वो है टी, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश की क्लासिकल नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य है, कुचिपुड़ी। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न रेलवे के एग्जाम में आ चुका है। सो इसका जो सही जवाब है वो है ए, पाली भाषा। पाली भाषा में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश पाली भाषा में दिया था। पाली भाषा इंपॉर्टेंट है, पाली भाषा। अगला सवाल, G20 का मुख्यालय कहाँ स्थित है? G20 का मुख्यालय
कहाँ स्थित है? सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है डी, कोई मुख्यालय नहीं है। गाइज ये G20 का कोई मुख्यालय नहीं है। G20 में जितने भी देश आते हैं वो अपने एक देश है वो इसका आयोजन करवाते हैं, इसका कोई भी आधिकारिक तौर पे मुख्यालय नहीं है। सो राइट आंसर आ जाएगा कि इसका कोई मुख्यालय नहीं है। अगला सवाल, कृष्ण भगवान के कौन से रूप को मानव अवतार कहा जाता है? भगवान कृष्ण के कौन से अवतार को मानव अवतार कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, राम। भगवान राम के जन्म जब हुआ तो उसे मानव अवतार में कहा जाता है, जो कि वो भगवान कृष्ण के अवतार थे, ऐसी मान्यता है, ऐसा कहा जाता है। सो आंसर हो जाएगा राम। अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न गाइज, ये 2 बार रेलवे में और 1 बार एसएससी के पेपर में पूछा जा चुका है कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद में रखना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है डी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जो थे वो थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अगला सवाल है, मेघनाद का दूसरा नाम क्या था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और इसका जो सही जवाब है वो है ए, इंद्रजीत। मेघनाद को इसलिए कहा जाता था क्योंकि उन्हें इंद्रियों पर जीत हासिल की थी, और मेघनाद इसे कहा था क्योंकि उसने मेघों को अपने वश में किया था, यानी जो बादल को उसने अपने वश में किया था, इसलिए उसे मेघनाद कहा जाता था। और इंद्र पे भी उसने जीत हासिल की थी, इंद्र देवता पे उसने जीत हासिल की थी, इसलिए उसे इंद्रजीत भी कहा जाता है। इंद्र यानी इंद्र भगवान, जीत यानी उसमें जीता था, इसलिए इंद्रजीत। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला सवाल है, तितली उपन्यास के लेखक कौन है? सो सही जवाब है जयशंकर प्रसाद जो है वो तितली उपन्यास के लेखक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तितली उपन्यास के लेखक है जयशंकर प्रसाद। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, याद में रखना है कि जयशंकर प्रसाद जो है वो तितली उपन्यास के लेखक है। जयशंकर प्रसाद तितली उपन्यास के लेखक है। गाइज इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे याद में रखें। अगला सवाल है, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है बी, मुंबई में। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय मुंबई में स्थापित हुआ था, मुंबई में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, रेलवे के पेपर में आ चुका है। सो मुंबई, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय स्थापित है मुंबई में। सो याद रखें मुंबई। अगला सवाल है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया है? सो इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये है बी आंसर, सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी कहा गया है ऋग्वेदों में। अगला सवाल, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? सो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, मुंबई में है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। सो इंपॉर्टेंट प्रश्न है मुंबई, याद रखें, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय है मुंबई में। अगला सवाल, सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? सो इसका जो सही जवाब है वो है डी, बुध ग्रह जो है वो सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाता है, यानी सबसे तेजी से इस सूर्य की परिक्रमाओं पूरी करता है। और एक फैक्ट है कि जो बुध ग्रह है वो सबसे नज़दीक वाला ग्रह है, सूर्य के सबसे नज़दीक वाला ग्रह है बुध ग्रह, और वो सबसे तेज चक्कर लगाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, प्रश्न रेलवे के एग्जाम में आ चुका है, ये प्रश्न आया था रेलवे के एग्जाम में। सो इसे याद में रखें। अगला सवाल है, कृष्ण भगवान का विवाह किसके साथ हुआ था? सो इसका राइट आंसर है सी, रुक्मणी से हुआ था। भगवान श्री कृष्ण का विवाह रुक्मणी के साथ हुआ था। सो याद रखें, उनकी जो पत्नी का नाम था रुक्मणी। अगला सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सही जवाब है ए, व्यापार। वो व्यापार करते थे। सो राइट आंसर इज व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था व्यापार करना, बिजनेस करना। अगला सवाल,
दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न गाइस, बहुत बेसिक प्रश्न है, लेकिन ये प्रश्न एसएससी में और आरआरबी में पूछा जा चुका है कि दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है। यहाँ क्षेत्रफल की दृष्टि से बात हो रही है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से में पृथ्वी पर जितने भी देश मौजूद है उसमें से सबसे बड़ा जो देश है वो है रूस। बी आंसर हो जाएगा, रूस। दुनिया का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस है। और जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो भारत सबसे बड़ा देश है जनसंख्या के माध्यम से, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। और रूस जो है वो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश। अगला सवाल, राजस्थान की मूल भाषा कौन सी है? राजस्थान में कौन सी भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, मारवाड़ी। मारवाड़ी भाषा जो है वो सबसे ज़्यादा बोली जाती है। मारवाड़ी भाषा जो है वो राजस्थान की मूल भाषा है, मारवाड़ी। अगला सवाल, दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? कौन सा खनिज यानी कौन सा तत्व होता है, कौन सा है? तो आंसर है सी, कैल्शियम। कैल्शियम पाया जाता है दांतों में, कैल्शियम होता है जिसकी वजह से दांत मजबूत होते हैं और उनके विकास के लिए ये कैल्शियम हमें ज़रूरी होता है। सो कैल्शियम इज आंसर, राइट आंसर। अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न 2 बार रेलवे में और 1 बार एसएससी में पूछा जा चुका है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप जो है वो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है जिसमें हम रहते हैं। एशिया महाद्वीप में भी हम रहते हैं, यानी हमारा देश एशिया महाद्वीप में आता है, सो हम एशिया महाद्वीप में रहते हैं। अगला सवाल, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न रेलवे में 2 बार पूछा जा चुका है, सो याद में रखें। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है गांडविन ऑस्टिन। गांडविन ऑस्टिन जो है वो भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखें। अगला सवाल है, विंग ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है एसएससी और आरआरबी के पेपर में। को विंग ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी, एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम जी विंग ऑफ फायर पुस्तक के लेखक है, यानी इन्होंने ये पुस्तक लिखी है विंग ऑफ फायर। सो याद में रखें, एपीजे अब्दुल कलाम विंग ऑफ फायर, एपीजे अब्दुल कलाम विंग ऑफ फायर। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन से? इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस, काफ़ी बार पूछा जा चुका है ये, सो इसे याद में रखें कि कौन थे। तो सही जवाब जो हो जाएगा इसका वो है ऑप्शन सी, वेमेश चंद्र बनर्जी। वेमेश चंद्र बनर्जी जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष वेमेश चंद्र बनर्जी। अगला सवाल है, भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने साल का होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार ये पूछा गया है, बेसिक प्रश्न है लेकिन ये पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ए, 5 साल। 5 साल भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 साल का होता है। सो याद में रखें 5 साल। राइट आंसर इज 5 ईयर्स। 5 साल का होता है, फिर उसके बाद चुनाव होते हैं लोकसभा के जिसमें प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। सो राइट आंसर इज 5 साल। सो गाइज आज हमने ऐसे टॉप 30 क्वेश्चंस देखे, उनके आंसर देखे। ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ चुके और पेपर में भी ये आ सकते हैं। कोई भी एग्जाम हो, यूपी पुलिस हो, आरआरबी हो, पीडब्ल्यूडी हो, एसएससी हो, कोई भी एग्जाम हो, इसमें ये नॉर्मल क्वेश्चन आते ही है। सो इन्हें याद में रखें। सो गाइज मिलता हूँ मैं अब ऐसे और नए टॉप जीके के साथ अगले वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे, ताकि मैं ऐसे ही वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँ। मिलता हूँ अब अगली वीडियो में। प्यारे अभ्यर्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल